पुलिस लगातार हंसराज को ढूंढने की कोशिश में लगी थी, पर उसके सारे के सारे दांव धरे के धरे रह जा रहे थे। यहाँ तक कि रसिका के घर पर जाकर हंसराज की खोज की गई, पर यहाँ भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। धीरे धीरे पुलिस की उम्मीद टूटने लगी थी। वहीं रसिका इन सब से बेफिक्र अपनी दुनिया में ही मग्न थी। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण वह पुलिस से ठीक से कोऑपरेट भी नहीं कर रही थी। हंसराज को गुम हुए अब 1 महीना से ज़्यादा हो गया था, लेकिन आज भी उनके घर के बाहर वॉचमैन के साथ एक पुलिस हवलदार भी तैनात रहता है। हालांकि पुलिस की टूटती उम्मीद में थोड़ा जान अब भी बाकी था और उसे लग रहा था कि शायद कोई पुख्ता सबूत उसके हाथ लग जाए। हंसराज की खोजबीन चल रही थी कि एक दिन अचानक एक अनजान शख्स हंसराज के घर के यहाँ आया। उसने वहाँ के वॉचमैन से हंसराज के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। तब वहाँ बैठे पुलिस हवलदार को उस पर शक हुआ। वह उस अनजान शख्स से परिचय लेने लगा। तब उस शख्स ने बताया कि उसका नाम अर्जुन है और वह हंसराज के एक पुराने दोस्त का बेटा है। अर्जुन ने पुलिस से कहा कि वह किसी काम के सिलसिले से इस शहर में आया है और हंसराज से मुलाकात करना चाहता है। तब हवलदार ने बताया कि हंसराज काफ़ी दिनों से लापता हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। तब अर्जुन ने उस हवलदार को आश्वासन दिया कि ज़रूरत पड़ने पर वह उनकी पूरी मदद करेगा। इसके साथ ही उसने अपना नंबर भी हवलदार को दे दिया। अब हवलदार को यकीन हो गया था कि अर्जुन शरीफ और अच्छे घर का लड़का है। थाने जाकर हवलदार ने अपने सीनियर को अर्जुन के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि अर्जुन ने पुलिस की मदद करने का आश्वासन दिया है। ये बात सुनकर सीनियर पुलिस अधिकारी को अर्जुन पर शक हुआ। उन्होंने तुरंत अर्जुन से संपर्क किया और उसे पुलिस थाने बुलाया। वहाँ पूछताछ करने के बाद अर्जुन ने कहा कि बचपन में छुट्टियाँ लगने पर अक्सर वह अपने माता पिता के साथ हंसराज अंकल से मिलने आया करता था, पर कुछ दिनों बाद उसके पिता का ट्रांसफ़र दूसरे राज्य में हो गया था। दूर जाने के कारण उसकी मुलाकात हंसराज से दोबारा नहीं हुई। अब वह जब किसी काम के सिलसिले में इस शहर में आया, तब उसकी इच्छा हुई कि क्यों न हंसराज अंकल से एक बार मुलाकात कर लूं। अर्जुन ने बताया कि काफ़ी सालों से कांटेक्ट न होने के कारण उसके पास हंसराज का नंबर नहीं था, इसलिए वह सीधे उनके घर चला आया। उसे हंसराज के घर का पता मालूम था। वह हंसराज से अचानक मिलकर उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। अर्जुन की ये बात सुनने के बाद भी पुलिस अफसर को उस पर संदेह था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण पुलिस ने उसे जाने दिया। संदेह को दूर करने के लिए पुलिस ने अर्जुन की पर्सनल लाइफ खंगालनी शुरू कर दी, पर यहाँ भी पुलिस को अर्जुन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं नज़र आया। फिर पुलिस ने अर्जुन की कॉल डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी। तब इस कॉल डिटेल्स की लिस्ट में एक ऐसा नंबर नज़र आया जिसे देख पुलिस भी हैरान हो गई। ये नंबर था हंसराज के वॉचमैन जगदीप का, जो उस समय ड्यूटी पर था जब हंसराज गायब हुए। अब इससे अर्जुन पर पुलिस का शक और गहरा हो गया था। पुलिस को अब यह लगने लगा था कि हो न हो हंसराज के गायब होने में उस वॉचमैन और अर्जुन का ही हाथ है। फिर क्या था, पुलिस ने सबसे पहले उस वॉचमैन को धर दबोचा और पुलिस थाने ले आई। यहाँ 3rd डिग्री टॉर्चर देने के बाद उस वॉचमैन ने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि हंसराज के गायब होने के पीछे अर्जुन का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए अर्जुन पर धावा बोलने की तैयारी शुरू कर दी और उसे खींचकर पुलिस स्टेशन लेकर आई। हंसराज के गायब होने के पीछे क्या राज था, अब जल्द ही पुलिस के सामने अर्जुन खोलने वाला था। हालांकि अर्जुन पहले तो कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था, पर पुलिस के डंडे ने उसका मुंह खुलवा दिया। वह तोते की तरह हंसराज के गायब होने की सारी सच्चाई बताता चला गया और ये सब सुनने के बाद पुलिस दंग रह गई। अर्जुन ने बताया कि हंसराज से उसकी मुलाकात उनके गायब होने के कुछ दिनों पहले हुई थी। तब हंसराज उससे मिलकर काफ़ी खुश थे। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ शाम को सैर करने जाया करते थे। अर्जुन ने आगे बताया कि उससे मुलाकात कर हंसराज अपना अकेलापन दूर किया करते थे। वह उससे दिल की सारी बातें शेयर करने लगे थे। यहाँ तक कि बातों बातों में उन्होंने अर्जुन के सामने अपनी सारी प्रॉपर्टी का राज भी खोल दिया था।
उन्होंने अर्जुन से बताया था कि उनके पास 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो गया था और उसके मन में अमीर बनने के सपने हिलोरे लेने लगे थे। अब वो किसी भी हाल में हंसराज की प्रॉपर्टी को हासिल कर लेना चाहता था। पर अर्जुन यह अच्छी तरह जानता था कि हंसराज रसिका के रहते अपनी जायदाद कभी उसके नाम नहीं करेंगे। इसलिए उसके शैतानी दिमाग में एक योजना सूझी। जायदाद हासिल करने के लिए उसके दिमाग में हंसराज के कत्ल का विचार आया। हंसराज के घर के बाहर वॉचमैन तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके घर जाकर कत्ल करना अर्जुन को सही नहीं लगा। इसलिए उसने अपने प्लान में वॉचमैन जगदीप को शामिल किया। अर्जुन जानता था कि जगदीप पैसों का लालची है और वह उसके प्लान में ज़रूर उसकी मदद करेगा, और ऐसा ही हुआ। वॉचमैन जगदीप पैसों के लिए अर्जुन का साथ देने के लिए तैयार हो गया। अब बारी थी योजना को अंजाम देने की। दोनों ने हंसराज को उनके घर में मारने की योजना बनाई थी। इसके लिए अर्जुन ने वही वक्त चुना जब वॉचमैन जगदीप ड्यूटी पर तैनात था। रात के 11 बज रहे थे और अर्जुन जानता था कि इतनी रात हंसराज अपने घर पर ही होंगे। अर्जुन पूरी प्लानिंग के साथ उनके घर पर गया। वह अपने साथ गाड़ी में हथियार लेकर आया था। अर्जुन को गाड़ी के साथ अंदर एंट्री देने के लिए वॉचमैन जगदीप ने मेन गेट खोल दिया। अर्जुन आसानी से अपने हथियार लेस गाड़ी को लेकर अंदर चला गया। अब उसने घर के दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। घंटी बजते ही हंसराज ने दरवाज़ा खोला और सामने अर्जुन को देख बहुत खुश हुए। दिमाग में घिनौनी साजिश लिए अर्जुन ने बहुत अदब के साथ हंसराज से घर में आने की इजाज़त मांगी। हंसराज ने खुशी खुशी उसे अंदर आने के लिए कहा। घर के अंदर घुसते ही अर्जुन ने एक धारदार खंजर से हंसराज की पीठ पर वार कर दिया। अर्जुन के इस विश्वासघात ने हंसराज को उस खंजर से भी बड़ा घाव दे दिया था। लहूलुहान होकर हंसराज जमीन पर गिर जाते हैं और धीरे धीरे उनकी सांसें बंद हो जाती है। इसके बाद वॉचमैन और अर्जुन पूरे घर में प्रॉपर्टी के कागजात ढूंढते हैं, पर उन्हें वह कागजात नहीं मिलता है। कागज न मिलने पर अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह जमीन पर मृत पड़े हंसराज को कोसता है और गाली देता है। गुस्सा शांत होने पर वह वॉचमैन के साथ मिलकर मृत हंसराज को ठिकाने लगाने लगता है। इसके लिए वह हंसराज के शरीर को गाड़ी की डिक्की में रखता है। फिर उस गाड़ी को दूर किसी जंगल में ले जाता है और वहाँ पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी में आग लगा देता है। गाड़ी के साथ हंसराज का पार्थिव शरीर भी जलकर खाक हो जाता है। अर्जुन के मुंह से सारी बात सुनने के बाद पुलिस घटनास्थल पर जाती है। वहाँ उसे जली हुई गाड़ी मिलती है जिसमें हंसराज की जली हुई बॉडी है। पुलिस हंसराज की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अर्जुन और वॉचमैन जगदीप को इस जघन्य हत्या के लिए कोर्ट द्वारा कड़ी सजा हो गई। पर सवाल अब यह था कि आखिर हंसराज ने वसीयत के पेपर रखे कहाँ थे। तब उनके भाई वंशराज ने पुलिस को बताया कि हंसराज ने प्रॉपर्टी के सारे पेपर अपने बैंक के लॉकर में रखा है। वंशराज ने कहा कि हंसराज ने ये बात उन्हें बताई थी। तब पुलिस बैंक के लॉकर से वह पेपर लेकर आती है। इस वसीयत के पेपर में हंसराज ने जिस शख्स का नाम लिखा था उसे पढ़कर पुलिस भी हैरान रह जाती है। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि रसिका थी। वहीं अपने गुमान में चूर रसिका का घमंड भी चकनाचूर होने लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने मरने से पहले अपनी सारी वसीयत उसके नाम कर दी है। ये सब जानने के बाद उसे अपने किए पर पछतावा होता है। माता पिता पर अपने द्वारा किए अपमान को याद कर वह रोने लगती है। पर वो कहते हैं ना, वक्त दोबारा नहीं लौटता। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी असली पूंजी हमारे माता पिता और हमारा परिवार है, क्योंकि मुसीबत में वही साथ देते हैं। आज रसिका बिल्कुल अकेले हो गई है। उसका ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं है। वह लगातार पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।